एक्यूट हो या क्रॉनिक हो, उसमें आपका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो रहता है इंक्लूडेड, वो होता है आपका लाइफस्टाइल, आपका रूटीन, आपकी हैबिट्स, राइट। भले वो पहला वाला टाइप हो या दूसरा वाला टाइप हो। ओके, ये समझ में आ गया आपको? ओके, सो ये दो पॉइंट हमें क्या बताते हैं कि सडनली होता है, ये जो एक्यूट किडनी फेलियर है सडनली होता है विद इन फ्यू आवर्स और फ्यू डेज। अब आपको एक बात पता होगी, जो हमने डिस्कस की थी, याद होगी सेक्शन 2 में, जो लास्ट पॉइंट था हमारा, लास्ट नोट था, जिसमें बताया गया था कि ग्रेजुअल लॉस ऑफ किडनी फेलियर रिजल्ट्स मींस किडनी फंक्शंस रिजल्ट्स इन द किडनी फेलियर। ओके, ये हमने पॉइंट डिस्कस किया था। तो एक नोट था जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था ए नामक इंसान का, जिसमें उसको 10 दिन का टाइम पीरियड दिया था, और हमने उसमें डिस्कस किया था कि अगर वो इंसान या ह्यूमन इफ ही इग्नोर्स द सिम्टम्स, और वो इग्नोर किए जा रहा है, उसकी जो लाइफस्टाइल है वो ऐसी कैरी ऑन कर रहा है, तो क्या होगा। ओके, बट उसमें थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बोलते हैं अभी कि सिम्टम्स आए, ओके, एंड विद इन फ्यू डेज, जैसे कि यहां पर बोला कि एक्यूट किडनी फेलियर जो है विद इन फ्यू डेज भी हो सकता है। तो अब ऐसा पकड़ते हैं, वो जो केस था वो यहां पर बिटता है, ओके, एक तरीके से बिटता है यहां पर कि विद इन फ्यू डेज हुआ, सिम्टम्स हुए थोड़े से, एंड वो ध्यान में नहीं आए, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो रूटीन वैसी कैरी ऑन हुआ, एंड सडनली जो एक्यूट किडनी फेलियर है वो अकर किया। ओके, सो ये जो एक्यूट किडनी फेलियर है ये विद इन फ्यू डेज या फ्यू आवर्स में भी आ सकता है। जैसे कि मैं बोला कि ये एक सडन ये नहीं है, फेलियर नहीं है, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं ग्रेजुअल लॉस होता ही रहता है, आपके लाइफस्टाइल के वजह से, आपके हैबिट्स के वजह से, आपके रूटीन के वजह से, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन ऑल दिस प्रोसेस। ओके, सो ये जो है किडनी फेलियर, इट इज अ कंडीशन वेयर द किडनी सडनली स्टॉप्स टू वर्क। What is the work of the kidney? That is to filter the blood, and after filtering it, what is the end result? That is the waste from the body is removed. Okay, so that's what the work is there for the kidney, and वही जो है वो फिल्टर करना बंद कर देता है। अब जब फिल्टर ही नहीं होगा ब्लड, तो कहां से निकलने वाला है वेस्ट? ओके, मींस कैसे जो वेस्ट है वो फिल्टर होगा। ओके, सो यहां पर ये कंडीशन है जहां की वो सडनली किडनी फेलियर होता है। इट इज अ सडन फेलियर ऑफ द किडनी एंड इट डेवलप्स ओवर फ्यू आवर्स और फ्यू डेज। ओके, सो ये था सब कुछ, और वन मोर पॉइंट इज देयर, दैट इज ये एक तरीके से क्योरेबल भी हो सकता है। ओके, क्योरेबल मीन्स व्हाट? पूरी तरीके से क्योर नहीं, बट उसको मेडिकेशन एंड ट्रीटमेंट के थ्रू नियर टू द नॉर्मल लाया जा सकता है। जितना क्रॉनिक किडनी फेलियर में चांसेस नहीं है, उससे ज्यादा चांसेस एक्यूट किडनी फेलियर में है कि उसे नियर टू द नॉर्मल लाया जा सकता है थ्रू द मेडिकेशंस एंड ट्रीटमेंट। एंड द वन थिंग विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि एक्यूट किडनी फेलियर में जब भी किसी इंसान को, व्हेनेवर अ ह्यूमन इज फेसिंग दैट एक्यूट किडनी फेलियर का फेस, तो स्टार्टिंग में बहुत ही पेन फील करता है वो ह्यूमन बॉडी। ओके, पेन फील करता है, या आप बोल सकते हो जो भी सिम्टम्स यहाँ पर दिख रहे हैं, इंटरनल ब्लीडिंग होता है वगैरह, सो उन सारी चीजों की वजह से नॉशिया एंड ऑल अदर थिंग्स, सो वो जो सिम्टम्स है वो सीवियर लेवल पे परफॉर्म होते हैं ऐसे बोलो, और स्टार्टिंग में वो ह्यूमन बॉडी, वो किडनी फेलियर का पेन बहुत ही ज्यादा होता है ऐसे आप बोल सकते हो। बट गुड थिंग इन दिस इज दैट कि वो क्योर तो नहीं हो सकता, बट नियर टू द नॉर्मल लाया जा सकता है, ताकि किडनी को इतना स्ट्रेस ना पहुंचे और रूटीन भी ठीक करना पड़ेगा। ओके, सो एक्यूट किडनी फेलियर कांट बी क्योर्ड, बट इट कैन बी brought to near to the normal, to that situation with the medications and treatment. Okay, तो ये बात समझ में आ गई।